नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज लेसन प्लान लेके आया हूँ, हिंदी का है। तो फॉर्मेट सबसे पहले ऊपर में फिल कर देते हैं। लेसन प्लान नंबर डाल देंगे। पुपिल टीचर्स नेम में अपना नाम डाल देना है। रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर। सब्जेक्ट में हिंदी डाल देना है। क्लास डाल देना है। टॉपिक में हिंदी व्याकरण का विराम चिन्ह डाल देना है। सेक्शन डाल देना है जिस सेक्शन में आप पढ़ा रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ लेसन, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ कितने मिनट की एक पीरियड होता है वो डाल देना है। डेट डाल देना है। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पॉइंट नंबर फर्स्ट, बच्चों को हिंदी के ज्ञान में वृद्धि कराना। पॉइंट नंबर टू, बच्चों को हिंदी के सामान्य जानकारी प्रदान करना। पॉइंट नंबर तीन, हिंदी विषय में बच्चों के रुचि उत्पन्न करना। पॉइंट नंबर फोर, बच्चों को रचनात्मक ज्ञान में वृद्धि करना। पॉइंट नंबर फाइव, बच्चों को मानसिक व बौद्धिक विकास का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट नंबर वन, बच्चों को विभिन्न चिन्ह की जानकारी प्रदान कराना। पॉइंट नंबर टू, बच्चों को कहाँ कहाँ चिन्हों का प्रयोग होता है यह बताना। पॉइंट नंबर तीन, बच्चों को यह बताने कि चिन्हों का प्रयोग जरूरी है। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, झारन इत्यादि। पूर्व ज्ञान परीक्षण। पहला क्वेश्चन, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? कोई जवाब नहीं। दूसरा, प्रश्न चिन्ह क्या है? कुछ छात्र मौन रह गए, कुछ ने जवाब दिया। तीसरा, राघव चिन्ह क्या है? कोई उत्तर नहीं। समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए 4 कॉलम बना लेना है। पहला में शिक्षण बिंदु, दूसरा में छात्र अध्यापक क्रियाएं, अगर लड़की हैं तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। दूसरा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट अर्थपूर्ण हो जाती है। विराम चिन्ह कौन कौन है? पहला, अर्धविराम, ये आगे में संकेत दिया हुआ है, नोट कर लेंगे आप लोग। दूसरा, पूर्ण विराम। तीसरा, उपविराम। चौथा, प्रश्नवाचक। पांचवा, अल्प विराम। छठा, विस्मयादि चिन्ह। सातवां, योजक या विभाजक चिन्ह। आठवां, निर्देशक। नौवां, उद्धरण चिन्ह। 10वां, विवरण चिन्ह। 11वां, कोष्टक चिन्ह। 12, ह्रासपद।
13 लाघव चिन्ह, छात्र क्रियाएं में सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में रुकना, ठहरना, विराम चिन्ह और विराम चिन्ह के संकेत को लिख देना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पुनरावृत्ति। पहला, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य को लिखते समय अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ क्या है? रुकना या ठहरना। अल्प विराम चिन्ह कैसा होता है? कॉमा वाली संकेत होती है। गृह कार्य। सभी बच्चे चिन्हों को याद करके आएंगे और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।